फिल्म जो कोर्ट से पास है, सुप्रीम कोर्ट जिस पे बैन नहीं लगा रहा, जो कह रहा है कि भैया ये विचाराधीन मामला है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। प्रधानमंत्री बेल्लारी में भाषण के तहत अपने कहते हैं द केरला फाइल से उन्हीं को विरोध है जो आतंकवाद के साथ खड़े हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो। तो वही काम तो ये कर रही है ममता बनर्जी। ऐसी फिल्में तो मुझे लगता है कि माँ माटी मानुष बोलने वाली ममता बनर्जी को पहले स्वयं देखनी चाहिए थी। और फिर पश्चिम बंगाल में अभी कुछ दिन पहले दो लड़कियों की, हिंदू लड़कियों की लव जिहाद के तहत हत्या हुई है, जिसमें कि इन्होंने मेडिकल तक नहीं होने दिया ठीक से। हाउसफुल में से लोगों को घसीट के मारा जा रहा है पुलिस द्वारा, उन पे एफआईआर की जा रही है। ये क्या तरीका है? ये तो तानाशाही होगी ना। तुम मोदी और योगी पे तानाशाही का आरोप लगाते हो, तुमने स्वयं की तानाशाही देखी? मैं ये कहना चाहूँगा, हिंदुओं को जगाने वाली फिल्में द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल, ये लोगों को बताती हैं कि कैसे आपने अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। और आपके जो पुराने 20 साल 30 साल पहले जो आप पे हमले हुए हैं, आप पे लव जिहाद, लैंड जिहाद हुआ है, डेमोग्राफी चेंज हुआ है, वो आगे ना होने पाए, आने वाली पीढ़ी उसके लिए लड़े खड़ी हो, उसको जगाने के लिए ये आए हैं। मैं कहता हूँ गृह मंत्री अमित शाह जी इनिशिएटिव लो, ममता बनर्जी के राष्ट्रपति शासन लगाओ। ममता बनर्जी का अत्याचार बहुत हो गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। मेरे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रामेश्वर आर्या और इस समय हम बातचीत करेंगे देश के वर्तमान परिदृश्य पर। अगर बात किया तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इससे पहले बैन कर दिया द केरला स्टोरी को। वो द केरला स्टोरी जिसको लेकर के खुद हाई कोर्ट का इसमें वर्डिक्ट आ चुका है कि नहीं, बिल्कुल भी प्रोपेगेंडा नहीं है इस मूवी के अंदर, पूरी जो है सच्चाई दिखाई और आईएसआईएस पर आधारित मूवी है। तो यहाँ पर बैठे हुए कुछ जो नेता हैं उनको आखिरकार दर्द क्यों हो रहा है? आईएसआईएस का जो लिंक है वो तो इराक और सीरिया से है। आइए रामेश्वर आर्या जी से बात करते हैं। एक तरफ आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मूवी को टैक्स फ्री करते हैं। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टैक्स फ्री किया। दूसरी तरफ जहां कांग्रेस और डीएमके की सरकार है तमिलनाडु में, सबसे पहले उन्होंने बैन किया। अब उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर ममता बनर्जी ने कहा कि शांति बनाए रखने के लिए इस मूवी को बैन किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। इसमें सर सीधा फंडा है। पश्चिम बंगाल में एक स्कीम आई थी, जो बेरोजगार है वो आईएसआईएस में भर्ती हो जाए। बाकायदा इसका पोस्ट भी अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है न्यूज़। कुछ बेरोजगार ने आईएसआईएस ज्वाइन भी किया। तो आतंकियों का तो तुम समर्थन कर रहे हो, चाहे वो केरल हो चाहे वो पश्चिम बंगाल हो। लेकिन आतंकियों का विरोध करने के लिए और हिंदू लड़कियों को जगाने के लिए अगर कोई फिल्म बनती है द केरला स्टोरी, जो कि सच्चाई पे आधारित है, जो कि 705 रजिस्टर्ड एफआईआर पे आधारित है, जो कि लड़कियों के साथ हुए लव जिहाद पे भी आधारित है, जिसपे कि लव जिहाद शब्द सबसे पहले कहाँ से आया? केरला हाई कोर्ट ने ये वर्ड दिया है। रोमियो जिहाद, लव जिहाद, ये वर्ड केरला हाई कोर्ट से द्वारा जो उनकी लड़कियों के साथ उन्हें कन्वर्ट किया जा रहा था, उन्हें इस्लामिक बनाया जा रहा था, तब ये वर्ड आया था। जब ये नर्स बनने जाती हैं तो उस समय पे सेवा का भाव होता है, धर्म का कोई ज्ञान नहीं होता, परिवार से ज़्यादा जुड़ी नहीं होती। उस समय पे इन्हें भय दिखाया जाता है। किस चीज़ का? इन्हें दिखाया जाता है भय नर्क का, जिसे हम नर्क कहते हैं, उसे ये कहते हैं। उस तरीके से भाई अगर तुम मानोगे तो तुम जहन्नुम में जाओगे। और लड़कियां ही लड़कियों को बरगला रही है। ऐसी फिल्में तो मुझे लगता है कि माँ माटी मानुष बोलने वाली ममता बनर्जी को पहले स्वयं देखनी चाहिए थी। और फिर पश्चिम बंगाल में अभी कुछ दिन पहले दो लड़कियों की, हिंदू लड़कियों की लव जिहाद के तहत हत्या हुई है, जिसमें कि इन्होंने मेडिकल तक नहीं होने दिया ठीक से। उन्हें दिखानी चाहिए। और हाउसफुल जा रहे थे सर, मैं बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन जारी होती है तो टाइम पीरियड दिया जाता है कि भाई नेक्स्ट डे से ये बैन होएगी फिल्म। हाउसफुल में से लोगों को घसीट के मारा जा रहा है पुलिस द्वारा, उन पे एफआईआर की जा रही है। ये क्या तरीका है? ये तो तानाशाही होगी ना। तुम मोदी और योगी पे तानाशाही का आरोप लगाते हो, तुमने स्वयं की तानाशाही देखी कि एक फिल्म जो कोर्ट से पास है, सुप्रीम कोर्ट जिस पे बैन नहीं लगा रहा, जो कह रहा है कि भैया ये विचाराधीन मामला है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। प्रधानमंत्री बेल्लारी में भाषण के तहत अपने कहते हैं द केरला फाइल से उन्हीं को विरोध है जो आतंकवाद के साथ खड़े हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो। तो वही काम तो ये कर रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी आतंकवाद के साथ खड़ी थी, खड़ी है और आगे खड़े ना रहने देना है तो ममता बनर्जी का छुपड़ा साफ करे। वहाँ की जनता हिंदू जागे, गोपाल पाठक को याद करे। और 1947 में जो नरसंहार हुआ था हिंदुओं का, अब वो ना होने पाए दोबारा। जो इन्होंने एक अभियान चलाया था मुस्लिम लीग ने
क्या कहा था, एक इनकी मूवमेंट चली थी जिसमें हिंदुओं का नरसंहार किया था, मैं उसका नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, वो खिलाफत 2.0 लाना चाहती है। तो मैं कहता हूँ आज ही हिंदू वहाँ का गोपाल पाठा बने, आज ही वहाँ के लोग जागे और अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ और हिंदू अपने अधिकारों के लिए लड़े। ये जो आपने जिक्र किया खिलाफत 2.0 का, विवेक अग्निहोत्री सब उनको जानते हैं, द कश्मीर फाइल्स मूवी उन्होंने बनाई, वो बंगाल में गए हुए थे और अभी वो मूवी बना रहे हैं द दिल्ली फाइल्स, जिसमें जिक्र है बंगाल का 1946 का, 1971 का। तो उसको लेकर भी पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो अपनी प्रेस वार्ता में इस बात का जिक्र करती है कि देखो बीजेपी स्पॉन्सर करके कुछ यहाँ पर जो है प्रोड्यूसर भेज रही है, वो आकर के यहाँ मूवीज बनाना चाहते हैं। और खुद विवेक अग्निहोत्री ने चुनौती दी है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के आप प्रोपोगेंडा कह रहे हो, आप उनको चुनौती देता हूँ, इसको प्रूव करके बता दो प्रोपोगेंडा है। ओपन चैलेंज किया। देखो ये ओपन चैलेंज सुदीप्तो सेन ने भी किया है। सुदीप्तो सेन तो बंगाली है, उनकी फिल्म पे क्यों बैन लगा? और जो विवेक रंजन अग्निहोत्री है, इन पे हमला भी हो चुका है सर। वहीं के एक यूनिवर्सिटी में जब वो अपना उद्बोधन देने गए थे तब उन पे हमला भी हो चुका है। मैं ये कहना चाहूँगा, हिंदुओं को जगाने वाली फिल्में द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल, ये लोगों को बताती हैं कि कैसे आपने अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। और आपके जो पुराने 20 साल 30 साल पहले जो आप पे हमले हुए हैं, आप पे लव जिहाद लैंड जिहाद हुआ है, डेमोग्राफी चेंज हुआ है, वो आगे ना होने पाए, आने वाली पीढ़ी उसके लिए लड़े खड़ी हो, उसको जगाने के लिए ये आए हैं। और ऐसे पे ममता बनर्जी खुद जिहादियों के साथ पोलराइजेशन करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए खड़ी हो गई है। तो इसका विरोध करे जनता। मैं यही कहूँगा, विवेक रंजन अग्निहोत्री को गलत साबित करके दिखाए ममता बनर्जी, नहीं तो माफ़ी मांगे, नहीं तो मुझे लगता है डिफेमेशन केस करना चाहिए। सुदीप्तो सेन को भी कोर्ट जाना चाहिए और उन पर केस करवाना चाहिए। ऐसे अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या होती रहेगी तो फिर हिंदू कहाँ जाएगा भाई? 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए तो फिल्म बनी है। मैं कहता हूँ हिंदू क्रिश्चियन नॉन मुस्लिम जितने भी है उनको जगाने के लिए फिल्म है द केरला स्टोरी। प्रत्येक महिला को, प्रत्येक लड़की को देखनी चाहिए। यूनिवर्सिटी स्कूलों में तो इसे मुझे लगता है मुफ्त में दिखाया जाना चाहिए। वो सब्सिडाइज बीजेपी शासित सभी राज्यों में होनी चाहिए फिल्म। इस बीच जो यहाँ पर बैन की गई मूवी पश्चिम बंगाल में, विपुल अमृत शाह जो इस मूवी के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने इसको लेकर अब उनका भी बयान सामने आया है कि वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे इसको लेकर कि ये सभी जो है सच्चाई पर आधारित है, कैसे इसको प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है और बैन लगा दिया जा रहा है यहाँ पर केरल के अंदर। उन्होंने कह दिया कानूनी लड़ाई अब मैं लड़ूंगा इसको। सही है ना, और वो जीत भी जाएंगे। मुझे लगता है कि वहाँ पे जो जज साहब है उनको निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। और अभी देखो एक फिल्म का टाइम होता है, टाइम पीरियड अभी शुरू ही हुई है, 4-5 दिन हुए हैं, कलेक्शन सारी हो चुकी है। पर मैं चाहता हूँ ये फिल्म हज़ारों करोड़ कमाए, क्यों? क्योंकि आगे हौसला बढ़े। सुदीप्तो सेन, विपुल शाह, अजय शर्मा जैसे लोगों का जिन्होंने हिम्मत दिखाई है, उन्हें मारने तक की धमकियाँ दी, धमकियाँ मिल रही है पुलिस प्रोटेक्शन। मैं यही कहता हूँ पुलिस प्रोटेक्शन भी दी जाए। और मैं ये भी कहता हूँ पुलिस प्रोटेक्शन नहीं जरूरी है सर, उन्हें कहता हूँ वाई कैटेगरी मिलनी चाहिए भाई। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ ये अत्याचार हो चुके हैं। मैं कहता हूँ गैंग को बैन करो और जो हिंदुओं की आवाज़ दबाने की बात करे, मैं कहता हूँ गृह मंत्री अमित शाह जी इनिशिएटिव लो, ममता बनर्जी के राष्ट्रपति शासन लगाओ। ममता बनर्जी का अत्याचार बहुत हो गया। रामनवमी की यात्रा पे हमला हुआ हावड़ा में, ममता बनर्जी चुप थी, तब इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि भैया हिंदुओं पे एरिया में क्यों निकल रहे थे, ये बातें की जा रही थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जागो और इसका विरोध करो। ममता बनर्जी को कोर्ट सबक सिखाए। कम टाइम पीरियड के लिए फिल्म लगती है, तुरंत इस पे से बैन हटाया जाए। ममता बनर्जी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। एक आखिरी कमेंट मैं लेना चाहूँगा, यहाँ पर अगर बात की जाए तो जैसे कांग्रेस और डीएमके की सरकार ने तमिलनाडु में इसको बैन किया, अब मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने एक गिफ्ट भेजा कमलनाथ को, दिग्विजय सिंह को, और वो गिफ्ट जब उन्होंने खोला तो उसमें तक केरला फाइल की टिकट्स थी और कहा कि ये मूवी आप देखो, अपना थोड़ा ज्ञान चक्षु खोलो। देखिए दिग्विजय सिंह वो है जिसने सिमी की स्थापना की थी। सिमी आतंकवादी संगठन था, भगवा आतंकवाद की थ्योरी लिखने वाले दिग्विजय सिंह थे। और ये राजा होके भी, हिंदू होके भी इन्होंने हिंदू विरोध किया, तुष्टीकरण किया। आज इसलिए पतन है इनका। साध्वी प्रज्ञा भोपाल से जीत गई, हार गए। तो ऐसे गद्दार लोगों को तो जरूर देखनी चाहिए केरला स्टोरी, कि आने वाली इनकी पीढ़ियां भी जाग जाए, इनके बेटे को भी देखनी चाहिए फिल्म। क्यों?
क्योंकि हिंदुओं को जगाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। डेमोग्राफी कैसे बदलती है, प्रत्यक्ष उदाहरण है। अफगानिस्तान में एक भी हिंदू जिंदा नहीं है। पाकिस्तान में 2% हिंदू बचा है जो 27% था, और कश्मीर में 600 साल पहले एक भी नहीं था, सारे के सारे हिंदू थे। आज भी भट जाती है वहाँ पे आतंकवादी, जितने पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, उनके सरनाम भट आ रहे हैं। ये खुद गुलाम नबी आज़ाद स्वीकार कर रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि डेमोग्राफी चेंज हो गई। वैसे दिग्विजय सिंह भी कहीं अपना वाले, इसीलिए नरोत्तम मिश्रा ने कहा है, अरे हिंदुओं जाग जाओ, कमलनाथ तुम भी जाग जाओ, हिंदू विरोध बंद करो, हिंदू बनो, और मुसलमान का भी विरोध ना करो, लेकिन कट्टर हिंदू बनो और टीकाकरण बंद करो। एक छोटा सा आखिरी कमेंट, दिल्ली में इस समय मौजूद है सीपी में, दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी अपील की गई है कि मूवी को टैक्स फ्री करें, लेकिन क्या लग रहा है टैक्स फ्री होगी? जब द कश्मीर फाइल्स के लिए कहा था तो वो ठहाके याद आ जाते हैं उनके जो विधानसभा में लगा रहे थे। ये तो खुद अरविंद केजरीवाल हिंदू विरोधी है। इसने स्वास्तिक पे झाड़ू मार रखा है, और ये वो व्यक्ति है जो भगवान हनुमान जी का भी अपमान कर चुका है, और लंका दहन का कोई एक दृश्य था, उसे कुछ दहन करते हुए दिखाया था। तो ये हिंदू विरोधी है, इससे हम कोई आशा नहीं रख सकते। ये अरविंद केजरीवाल तो जेल जाए, और तिहाड़ जेल में बैठ के जब ये OTT प्लेटफॉर्म पे आ जाए फिल्म, तब देखे। और मैं कहता हूँ हिंदू जागे और इन लोगों से आशा ना रखे। हिंदू खुद जाए, सब्सिडी के चक्कर में ना रहे, टैक्स फ्री के चक्कर में ना रहे, अपने पैसों से इस फिल्म को हिट करे, और राम को समर्पित करे अपना ये पैसा, हनुमान को समर्पित करे अपना ये पैसा, और हिंदुओं को समृद्ध बनाए। हिंदू जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है उनको पैसा होएगा तो ऐसी और फिल्में बनेंगी। मैं ये कहूँगा, हमें जिहादी अरविंद केजरीवाल से कोई आशा नहीं है, भाड़ में जाए।